मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए वक्फ कानून को लेकर के जिस तरीके से इस देश में लिब्रांडू गैंग ने हो हल्ला काट रखा था, जिस तरीके से हंगामा बरपा रखा था, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, अब उनके तमाम मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला निकल करके सामने आया है, उसके बाद में अब हिंदुस्तान के सभी मेडिकल पर बर्नॉल की जो शॉर्टेज है वो अब देखने के लिए मिल रही है। लिब्रांडू पत्रकार से लेकर के एजेंडाधारी नेता अब दरअसल बर्नॉल खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं कि केंद्र सरकार के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला कैसे जारी कर दिया, और इस फैसले के बाद में इस मामले पर बहस, इस मामले को लेकर के जितने भी फर्जी प्रोपेगेंडे या फिर एजेंडे चल रहे थे, उन सब पर पूर्ण विराम लग चुका है। और विपक्ष की ओर से जितने बड़े महंगे महंगे वकील खड़े किए गए थे, चाहे फिर वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी हों, उनकी तमाम दलीलें धरी की धरी रह गईं। क्या बड़ा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर के, इसके बारे में हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज इस रिपोर्ट को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तमाम सारे एफर्ट्स लगते हैं कंटेंट बनाने में, तो प्लीज रिपोर्ट को लाइक जरूर करें। चलिए मुद्दे पर आते हैं। वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा दरअसल फैसला सुनाया है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम प्रावधान लगाए गए थे, उन प्रावधानों, कुछ एक प्रावधान है जिसमें बदलाव की बात कही गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा दोस्तों मुद्दा था वो ये था कि आखिरकार जो वक्फ कानून का जो पैनल होगा, जो 11 सदस्यीय टीम होगी, उसमें हिंदू समुदाय के लोग कैसे हो सकते हैं, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा बरपा हुआ था, और इस बाबत ही विपक्ष को सबसे बड़ा झटका जो है लगा है। आपको मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। तो सिर्फ ये एक जो ऐसा प्रावधान है कि अगर आपको उस पैनल का सदस्य बनना है तो आपको कम से कम 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही जो है इसमें नहीं, और उसके बाद ही इसमें शामिल हो सकते थे। तो इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके अलावा धारा 374 से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती जब तक कि नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय ना हो, और जब तक कि वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा न किया जाए, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का अंतिम निपटारा होने तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। यानी कि जिन जमीनों पर वक्फ आकर के कब्जा कर लेता था कि भाई ये तो हमारी जमीन है, आप खाली कीजिए, उन कब्जों पर अब सीधे तौर पर नकेल कसी जा चुकी है वक्फ कानून के बाद में। वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, यानी कि 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इसके साथ ही जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भी मुस्लिम कम्युनिटी से होना चाहिए। अब यहां पर यह दोस्तों दिलचस्प टर्निंग पॉइंट है। जिस मामले को लेकर के विपक्ष लगातार छाती पीट रहा था, विपक्ष की तरफ से लगातार या फिर विपक्ष, यहाँ पर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं यह आपत्ति दर्ज की जा रही थी कि एक मुस्लिम समुदाय के संगठन में हिंदू समुदाय के लोगों का क्या काम है। वक्फ का जो पैनल उसमें सारे के सारे मुस्लिम सदस्य ही होने चाहिए, लेकिन जो केंद्र सरकार बिल लेकर के आई थी, जो संशोधन किया गया था इसमें, उसमें हिंदू समुदाय के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की भी बात कही जा रही थी। हिंदू इन्वॉल्वमेंट का होना जरूरी बताया जा रहा था, जिसको लेकर के विपक्ष से लेकर के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग वो विरोध कर रहे थे। और अब उस विरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया है, और उन्होंने कहा है कि भले ही आप मेजॉरिटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को रख सकते हैं, लेकिन इसमें 3 हिंदू सदस्यों का अनिवार्य होना दरअसल जरूरी है।
मसलन अदालत ने साफ किया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार ही नहीं बनता, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर किसी कानून के पक्ष में संवैधानिक वैधता की धारणा रहती है। तो जो विपक्ष की तरफ से और मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस वक्फ कानून को निरस्त करने की बात कही जा रही थी, बंगाल से लेकर के बिहार तक जिस तरीके से आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, ममता बनर्जी से लेकर के और भी तमाम नेता जो इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करवा रहे थे, बर्बरता भरी घटनाएं जो है निकल करके सामने आ रही थी। तो अब दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि पूर्ण रूप से कानून को खारिज करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। जो पूरे देश में हंगामा कुछ तथाकथित जो है राष्ट्रवादी लोग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं बनता इसका। मसलन 5 साल वाली जो शर्त थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और उस शर्त में यह था कि आपको 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करते हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है उसमें उसके पैनल में जाने का मौका मिलेगा। चलिए मैं एग्जैक्टली कोट करके बता देता हूं। मुख्य आपत्ति जो थी मुस्लिम संगठनों को या फिर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो थी धारा 3R, 3C, 3D, 7 और 8 सहित कुछ धाराओं पर थी। इनमें से धारा 3R के उस प्रावधान पर कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक का इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। यानी कि जो मुख्य धाराएं थी 3R, 3C, 3D, 7 और 8, इन सभी धाराओं पर इन लोगों को आपत्ति थी कि इन धाराओं में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यकीनन तौर पर मुस्लिम समुदाय को उनके मामलों में दखलंदाजी या फिर उन्हें प्रताड़ित करने के लिए की गई हैं। तो इसमें से सिर्फ एक ही धारा यानी कि 3R, उसमें बदलाव किए गए कि ये जरूरी नहीं है कि उस पैनल का सदस्य बनने के लिए किसी को 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करता वो रहा उसके बाद ही आएगा। तो इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस प्रावधान पर हम रोक लगाते हैं। बाकी के सभी प्रावधान जिनमें लिबरल लॉबी को बड़ी दिक्कत हो रही थी, लिब्रांडू पत्रकारों को बहुत तकलीफ हो रही थी, उन सभी धाराओं को यथा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। तो अब यहां पर दोस्तों जो इस खबर का लब्बो लबाब या फिर इस मुद्दे का जो लब्बो लबाब निकल करके आ रहा है वो यही है कि जिस तरीके से पूरे देश में हंगामा बरपाया गया, जिस तरीके से मुस्लिम भाइयों और मुस्लिम दोस्तों के बीच में इस विपक्ष ने गुमराह करने की उन्हें कोशिश की, एक साजिश रची गई। मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें कैसे जो है धमकाया जा रहा था, कैसे उन्हें भ्रम में जो है पैदा किया जा रहा था उन लोगों के बीच में कि केंद्र सरकार जो कानून लेकर के आई है वो दरअसल कानून उनके हित के लिए नहीं बल्कि उनके जो अधिकार हैं वो छीनने के लिए हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार चीख चीख करके ये बताया गया कि ये जो अधिकार हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के हित के लिए ही हैं। जो ये कानून लाया जा रहा है, जो कानून में बदलाव किया गया है वो मुस्लिम समुदाय के हित के लिए ही है, क्योंकि वक्फ की मनमानी जिस तरीके से चलती थी, वक्फ में जो लोग जाकर के बैठ जाते थे बड़े बड़े पदों पर, उन्होंने किसी की भी जमीन देखी और उस जमीन पर कब्जा कर लिया कि भाई ये तो जमीन वक्फ की होगी, इस जमीन को वक्फ किया जाता है। इवन सरकारी इमारतों पर भी दावा वक्फ करने लगा था। तो ये जो मनमानी है, जो गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो गरीब महिलाएं हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता रहा है, उन तमाम चीज़ों पर नकेल कसने के लिए ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार की तरफ से सौगात पेश की गई और इसका डायरेक्टली फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही होगा, क्योंकि उन्हीं के हितों को कहीं ना कहीं माइंड में रखते हुए इस पूरे के पूरे बिल को ड्राफ्ट किया गया है। और इस बिल में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको विपक्ष ने कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए उनको तोड़ मरोड़ करके लोगों के बीच में पेश करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग इसमें इन्फ्लुएंस भी होंगे, लेकिन उस समय का दौर मुझे याद है जब वक्फ कानून को लेकर के देश के कुछ हिस्सों में विरोध चल रहा था, विपक्ष भ्रामक जानकारियां फैला रहा था। उस समय भी मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता, बहुत बड़े बड़े मुस्लिम धर्म गुरु साथ में खड़े थे केंद्र सरकार के कि ये जो कानून आप लेकर के आए हैं ये बिल्कुल भी ठीक कानून है और इससे यकीनन तौर पर मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, बच्चे, पुरुष सबका कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार होने वाला है। तो ये कानून वाकई में मुस्लिम समुदाय के हित के लिए था, लेकिन विपक्ष ने बहुत हंगामा काटा। लेकिन अब फाइनली
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी करते हुए अब विपक्ष के तमाम उन मुस्लिम संगठनों के जो है मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।